अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, समझिए कि अगर आपको ये वीडियो नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको पता भी ना चले और आप लोगों को हुरूप लग जाए, क्योंकि इस साल में फरवरी के महीने में एक नया क्यूबा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर से कर दिया गया कि अब गैर मुल्की को उसको बिना बताए भी हुरूप लग सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या तरीके का है और किस तरीके से आपको हुरूप लग सकता है, कौन सा तरीका है जो आपको फॉलो करना है कि आपको हुरूप ना लगे। तो इसमें हुरूप, कफाला और कॉन्ट्रैक्ट तीनों चीज़ ही मिक्स कर दिया गया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया में है। अगर आपको कफाला लेना है, चाहे आपको फाइनल एग्जिट जाना है, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इन तीनों सूरतों में आपको हुरूप लग सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरे तक भी शेयर करें। और इस वीडियो में आपको पूरा तरीका भी बताऊंगा और किस तरीके से बचना वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि सऊदी से भी और गल्फ से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पहले का सिस्टम क्या था और अभी जो चेंज होगा उसमें, तभी आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए पहले सिस्टम क्या था कि पहले आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, अगर आपका क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं था तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं था, आप काम कर सकते तो उसी कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं था। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करने के बाद आपका क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, कंपनी जब मर्जी चाहे तो फाइनल एग्जिट लगा दिया। या बाज़ दफ़ा क्या होता था कि वर्कर भी अपना क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता था, चाहे रिज़ाइन कर देता था, और उसके बाद भी वो उसी कंपनी में काम करता रहता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अब जो नया कानून आया है क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से, वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, नहीं तो आपके ऊपर हुरूप भी लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हुरूप लगा। मतलब बात वही होगी कि रात में सोएंगे, सुबह में उठेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हुरूप लग गया मेरे को। तो उसका तरीका क्या है वो पहले समझ लें। तो देखिए अभी जो नया सिस्टम आया है क्यूबा प्लेटफॉर्म में, उसको मैं साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया गया कि फरवरी के महीने से अब ये कानून लागू हो गया। अब इसमें देखिए चेंजेस क्या किया गया कि पहले आप लोग क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते थे तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देता था, 60 दिन का टाइम होता था। कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, 60 दिन का टाइम हुआ। पहले वर्कर क्या करता था कि चुपचाप से बैठा हो, चलो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। कंपनी चाहे तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया तो उसको आदमी एक्सेप्ट कर लिया, या फिर फाइनल एग्जिट चला गया, जो भी मसला मसाइल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो उसमें आपके पास 60 दिन का टाइम मिला है। अब 60 दिन के अंदर अंदर में आपको या तो कंपनी, दूसरी कंपनी खोज करके उससे क्यूबा पर रिक्वेस्ट मंगा के उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आपको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 60 दिन के बाद हुरूप ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए। तो अब तो ये हो गया कंपनी की सूरत हाल। अब वर्कर का भी समझ लें कि पहले वर्कर के क्या था कि वर्कर कोई कॉन्ट्रैक्ट को चाहे रिज़ाइन कर रहा है, चाहे टर्मिनेट कर रहा है, कफाले के लिए कुछ भी है, तो उसमें एक ग्रेस पीरियड चलता है 60 दिन का। अब देखिए वर्कर क्या करता था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे जो भी चेंजेस होगा वो। लेकिन अब वर्कर के साथ भी वही कंडीशन हो गया कि अगर आपने क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है या रिज़ाइन कर दिया इवन, तो अब आप लोगों को करना क्या है कि अब आप लोगों को अगर क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है चाहे रिज़ाइन कर दिया, दोनों सूरतों में अब आपको फौरी तौर पे फाइनल एग्जिट जाना होगा, या तो फिर दूसरी कंपनी से फ़ौरन क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करना होगा। नहीं तो 60 दिनों का आपके पास टाइम होगा। 60 दिन के अंदर अंदर में आपको फिर से जो है, यानी कि 60 दिन के बाद अब आपके ऊपर हुरूप अप्लाई कर दिया जाएगा, वो भी आपको बिना बताए। ये बहुत ही मेरे हिसाब से, क्योंकि बाज़ दफ़ा वर्कर तो ऐसे ही परेशान होता है कि कफ़ील कैसे खोजे, कंपनी कैसे खोजे, उसमें उसको टाइम लग जाता है। अब उसमें भी उसको लिमिट दे दिया गया है, ये 60 दिन के अंदर अंदर में आपको या तो फाइनल एग्जिट जाना है या तो फिर कफाला दे देना है। तो बंदा ऐसे ही परेशान हो जाता है। तो उसमें उसको हुरूप का भी सामना हो गया। अब हुरूप भी लग गया। पहले तो हुरूप कंपनी लगाता था, भाग गया है तो ये वो,
अब आप उस कंपनी में काम भी कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर हुरूप लग गया है। और इसमें ये नुकसान है कि अब कंपनी या कफील आपका हुरूप हटा भी नहीं सकता है। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान के चलिए आपको क्यूओ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया है, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया या फिर रिजेक्ट कर दिया, जो आपका मर्जी है, या फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया। दोनों सूरतों में आपके पास 60 दिनों का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब तो अच्छी बात है। अगर रिजेक्ट कर दिया, आपकी वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर फाइनल यानी कि हुरूप लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये जो है मेरे ख्याल से गैर मुल्की को परेशान करने का सबब हो गया है। अब इस तरीके से वर्कर परेशान ज़्यादा, मतलब मेंटली टॉर्चर रहेगा, उसके ऊपर दो प्रेशर है। 60 दिन का टाइम है, हुरूप लग जाएगा, उसका टेंशन अलग, कफील कंपनी को खोजने का अलग, कफाला लेने का अलग, फाइनल एग्जिट जाने के लिए अलग, यानी कि कुल मिला के वर्कर के ऊपर ही सारा चीज़ डाल दिया गया। कंपनी आज़ाद है। तो ये कुछ कानून मेरे को समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट में देखें ये कानून कैसा है आप लोगों के लिए। अब बचें इससे कैसे, अब इससे बचना कैसे है ये भी समझ लें। तो देखिए, अब आप लोगों को बचना कैसे, अगर आपने कंपनी को रिज़ाइन देना है तो लटक करके आपको फाइनल एग्जिट भी लेना होगा 60 दिन के अंदर में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है कफाले के लिए, तो सबसे पहले आपको कंपनी या कफील खोज के रखना है और उसको रेडी करके रखना है कि हाँ मैं क्यूओ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूँगा। और आपको ग्रेस पीरियड 60 दिन का जो मिलता है उसमें वेट नहीं करना है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद। पहले वो तो बाज़ दफ़ा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आदमी रिक्वेस्ट मंगाता था, अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको पहले से सारा चीज़ करके रखना है, कफील कंपनी जिसमें भी आपको जाना है बात करके रखना है। जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं उसी दौरान 1-2 दिन के अंदर में रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करना है, तभी आपको हुरूप नहीं लगेगा। या फिर मान के चलिए अगर किसी कंपनी ही ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, फिर भी आपको जो है क्यूओ पे जा करके किसी कंपनी से किसी कफील से रिक्वेस्ट मंगा के एक्सेप्ट करना है, तब जाके आपको ऊपर हुरूप नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पक्का हुरूप लगेगा, और हुरूप भी ऐसा लगेगा कि कंपनी कफील चाह करके भी हटा नहीं सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्यूबा से रिलेटेड कुछ ज़रूरी अपडेट बताई, और ये चीज़ पूरे यूट्यूब पे भी बवाले बचा के रखे हुए, और ये वाकई में बहुत सरदर्द वाला चीज़ है। एक मेरे हिसाब से तो ये सरदर्द है ही, इसको तो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि वर्कर ऐसे भी परेशान है कफील खोजने में, फाइनल एग्जिट लगाने में, और ऊपर से ये एक और मुसीबत आ गया है। तो ये कुछ मेरे हिसाब से समझ के बाहर हो गया है, वर्कर के हक में नहीं है। ज़्यादातर ये वर्कर को मेंटली टॉर्चर करने के लिए ही बना है मेरे ख्याल से। अब ये बनाया क्यों गया है, किस वजह से बनाया गया है, ये तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो भी बनाया गया है वर्कर के हक में नहीं है। अगर आप लोगों को हुरूप से बचना है तो जो चीज़ मैंने आपको बताया वो आप लोगों को ज़रूर करना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं यूट्यूब पे डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ 9 से 10 रात को सऊदी के टाइम से। आप मुझे वहाँ पे भी आकर के सवाल अपना कर सकते हैं और डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको कफाला लेना होगा चाहे रिज़ाइन लेना होगा, कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखना। अब इसमें ये भी बता दिया गया है कि किन वर्करों का क्यूओ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है या नहीं होता है एक्टिवेट, तो उस सूरत में किन वर्कर का कफाला नहीं होगा। वैसे वर्कर जिनका सऊदी अरेबिया में 1 साल नहीं हुआ है, वैसे वर्कर का कफाला भी नहीं होगा। तो बंदा वैसे ही फंस गया। मतलब अगर 1 साल नहीं हुआ है, किसी कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो उस सूरत में उसको फाइनल एग्जिट जाना है या तो कंपनी खोजना है। अब जो बंदा नया है, जाहिर सी बात है वो कंपनी नहीं खोज सकता है, और अगर कंपनी बदमाशी कर गया, फाइनल एग्जिट नहीं दिया, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक हुरूप भी अप्लाई हो गया। तो बंदा ऐसे ही परेशान हो गया। तो कुल मिलाकर ये कानून जो है मेरे समझ के बाहर है। आप लोग कमेंट करें कि ये कानून कैसा है, और हो सकता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी यहाँ के सीनियर हैं और जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कानून में थोड़ा बहुत चेंजेस करें, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर बदमाशी करता है, कफीली बदमाशी करता है, वर्कर को फाइनल एग्जिट नहीं देता है, और उस केस में फिर वर्कर के ऊपर हुरूप लगना ये मेरे ख्याल से और उनके लिए मेंटली टॉर्चर है। हो सकता है वर्कर ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो तो कोई गलत कदम ना ले ले। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ में रियायत करें और
कोशिश करें कि वर्कर थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर ना हो। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर मालूम हो। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर यानी कि कॉमर्शियल वर्कर के लिए, डोमेस्टिक वर्कर इसमें इंक्लूड नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर के लिए ये कानून नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कफाले से रिलेटेड, क्यूबा कॉन्ट्रैक्ट, क्यूबा और प्रूफ, ये सारी चीज़ जो मिला करके एक नया कानून बनाया गया उससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बंदे को इसका मालूमात ज़रूर हो, नहीं तो आने वाले टाइम में आप लोगों के ऊपर हुरूफ भी लगा रहेगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।